दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड में अब इन्वेस्टमेंट होना और न्यू एसआईपी टेम्परेरली कुछ दिनों के लिए बंद हो चुकी है। सो जो लोग अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे इसमें और वो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट फंड वो लोग अगर ढूंढ रहे थे तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जिनकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी पारंपरिक म्यूचुअल फंड के जैसी है। थोड़ा बहुत गाइस डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड थे उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बैन लगा है वो बिल्कुल टेम्परेरी है। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि टेम्परेरी लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इनका अभी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड में दिख रहा होगा, क्योंकि अभी फेसबुक का जो शेयर है वो थोड़ा सा क्रैश कर गया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अपना इक्विटी जो होता है वो फॉरेन के कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा भी पोर्टफोलियो रेड में दिख सकता है, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टेड है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जो कि आप ऑल्टरनेट में देख सकते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है पारंपरिक का टैक्स सेवर फंड। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं कि इसका जो फंड मैनेजर है वो बिल्कुल सेम है जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है। जो इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है गाइस, क्योंकि सेम फंड मैनेजर है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी जो होती है उसकी जो रेसिपी होती है वो बिल्कुल सेम है। हालांकि कंपनीज थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती है दोनों में, लेकिन जो पारंपरिक टैक्स सेवर फंड है वो पूरा पूरा इंडिया में इन्वेस्ट करता है, वो फॉरेन में इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होगा गाइस, आपको थोड़ा सा मतलब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि ये टैक्स सेवर फंड है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, यानी कि आज जो आप पैसे डाल रहे हैं वो अगले 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, और जो अगले साल आप डालेंगे वो अगले 3 साल के बाद निकलेगा पैसा। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरीके से अच्छा चीज भी है, क्योंकि कभी कभी जब मार्केट टेम्परेरली गिरता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग रिडीम कर ले, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो रिडीम कर लेते हैं, लेकिन अगर वहां पे टेम्परेरी लॉक इन लग गया तो आप उसे रिडीम नहीं कर सकते हो, चाह कर भी उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हो। तो पैनिक में आके आप कुछ भी गलतियां नहीं करोगे। तो इस वजह से ये फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब दूसरा फंड जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। काफी अच्छा फंड है गाइस, इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। आप इसमें भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, 5 to 6 ईयर्स का अगर आपका हॉराइजन है तो ही आप इन सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। अब नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, इसका टॉप 30 कंपनीज ही ये इन्वेस्ट करता है। सो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। सो गाइस नेक्स्ट है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी काफी अच्छा फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसने भी कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऑल्टरनेट में वो सारे ही अच्छे हैं, आप इनमें से किसी भी एक में चाहे तो कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा वेट करने का कोशिश कर रहे हैं तो आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब से उसमें बैन हट जाएगा तो आप वापस से उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत जो भी चीज़ें उस टाइम पे अच्छी हैं उस टाइम पे आपको कर देना चाहिए इन्वेस्ट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स बताएं इन सब के डायरेक्ट प्लान में ही आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ कुछ ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो रेगुलर प्लान देते हैं तो वहां पे आपको नहीं करना है, इसके नाम में डायरेक्ट होना चाहिए। सो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर ए लॉन्ग टर्म, अगर आप पारंपरिक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। और अगर इससे जुड़ी कोई भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको सारी चीजों का डिटेल में बता दूंगा। सो गाइस अगर चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।